प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। गुरुपा आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहे। अब मैं अपना सुखाना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत बेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। मेरा सुखाना सत्संग शेयर करने में अगर कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत अंकल आंटी जी आप लोग भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा कल के दिन का सत्संग है। तो कल क्या हुआ, दोपहर के टाइम कल रात को 12 बजे के बाद से मेरे फ़ोन का जो बैलेंस था वो ख़त्म हो गया। तो दूसरे दिन आया तो अब मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, जैसे कि मैं अपने बेटी के साथ यहाँ रेंट के रूम में रहती हूँ और मेरे हस्बैंड अंकल जी आज 2-2.5 महीने से बाहर हैं काम से रिलेटेड। तो मैंने उनको बता ही नहीं पाया कि मेरे फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया है। हाँ, अब उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि जब वो जिस समय वो फ़ोन करेंगे तो मैं उन्हें फ़ोन करके बता दूँगी तो वो मेरा बैलेंस भर देंगे। वही बैलेंस भरते हैं फ़ोन पे। तो फिर मैं अपना काम करने लगी। सुबह उठ के बेटी को स्कूल दे के आई। आने के बाद मैं खाना बनाना पूजा करके खाना बनाने लगी। तो खाना बनाना भी स्टार्ट ही किया था। सब्जी काट रही थी और एक भाजी होने वाला था। तो इतने में क्या हुआ, गैस ख़त्म हो गया। अब मैं तो टेंशन में पड़ गई। इधर गैस ख़त्म हो गया, इधर फ़ोन में बैलेंस नहीं है। अगर फ़ोन में बैलेंस होता तो मेरे हस्बैंड अंकल जी को मैं फ़ोन करके बताती तो फ़ोन करके गैस वाले को भेज देते। हाँ, कभी कभी क्या होता है उसी दिन गैस की व्यवस्था हो जाती है, नहीं तो 1-2 दिन लग जाते हैं। तो अब क्या करें। और पहले मुझे गैस भरवा लेना चाहिए था, पर वही अभी क्या है ना कि सोचते हैं जो पैसा है उसी में से काम चल जा रहा है 1 दिन 2 दिन करके। तो यही सोचते सोचते गैस चल जा रहा था गुरुजी की कृपा से, पर अब ख़त्म हो गया। तो अब क्या करें। ऐसे में क्या है ना कि पैसे भी नहीं है। गैस वाले को अगर गैस दे के जाएगा तो उसको तो पैसा भी देना पड़ेगा, पैसा भी नहीं था। तो मैंने क्या सोचा कि बेटी को स्कूल छुट्टी होता है तो उसको लेकर आती हूँ। तो इसीलिए मैं पहले निकली कि जाऊँगी, आगे बैलेंस भरूँगी, फिर हस्बैंड अंकल जी को फ़ोन करूँगी। हाँ, गैस वाले को फ़ोन करने के लिए। हाँ, उसके बाद फिर ATM जाऊँगी, पैसा निकालूँगी। और संगत जी क्या है ना, शायद ये सब वही ब्लैक मैजिक के कारण ही था कि मैं शादी के पहले मेरा खुद का ATM था। हाँ, तो मैं यहाँ कोलकाता में अकेली रहती थी। मेरे मम्मी पापा उत्तर प्रदेश में थे।
मैं यहाँ कोलकाता में अपने जो खुद का हमारा घर है कोलकाता में, तो वहाँ पे हम रहते थे। मैं अपने बाकी रिलेटिव्स के साथ रहती थी, मतलब मेरे ताऊ, मेरे चाचा हैं, ताई जी, भाभी जी लोग के साथ रहती थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का प्लानिंग था कि कोलकाता में ही मेरी शादी करेंगे। तो यहाँ का कल्चर जानने के लिए मुझे यहाँ पे रख के गए थे। मेरे भैया का यहीं पे सर्विस हो गया था कोलकाता में, तो ये मम्मी पापा सोचते थे कि मुझे भी, हम लोग को भी तो कभी कोलकाता आना पड़ेगा, और उसका यूपी में शादी करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसे में मुझे वो यहीं पे रख के गए थे 1 साल के लिए। तो उस वक्त मैं ATM यूज़ करती थी, भैया पैसा भेजते थे, उसी से मेरा ये सब चलता था। तो उस टाइम पैसे की प्रॉब्लम भी मैंने कभी फेस नहीं की। शादी हुई, शादी के बाद से ही मेरा ये प्रॉब्लम शुरू हो गया। ATM भी कहीं गुम हो गया, मतलब मेरे हस्बैंड अंकल जी से ही गुम हो गया, पता नहीं चला उनको। कोई बात नहीं, हो जाता है। तो बस उसी दिन से मेरा ATM यूज़ करना बंद हो गया। और फिर ऐसा हुआ ना कि पैसे की प्रॉब्लम भी आने लगी, तो अब ATM से कैसे यूज़ करते, बस हस्बैंड अंकल जी के ऊपर डिपेंड हो गए। वो जब देते देते, नहीं दे पाते तो नहीं देते। पर उनको ख्याल रहता था। और फिर क्या है ना, शादी के पहले की बात अलग है, तब का डिमांड अलग रहता है, का इच्छाएं अलग होती हैं। शादी हो गई, थोड़ा कंजर्वेटिव हो गए, दिख भी रहा था कि हस्बैंड अंकल जी का जो इनकम है कम है, रेंट के रूम में रहते थे, इसीलिए बस जब कभी उनसे पैसा मिल जाता था तो काम चला लेते थे। और इधर उधर मम्मी पापा भैया भी मुझे देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसे पैसे की प्रॉब्लम है। ये सब सीन अचानक से ही क्रिएट हुआ। फिर क्या था, बस चलता रहा। बीच में फ्लैट मेरे हस्बैंड अंकल जी ने लिया, तो वो भी कुछ साल ही टिक पाए। वहाँ जाने के बाद और ज़्यादा, मतलब जैसे गरीबी ने पकड़ लिया था, बीमारी ने पकड़ लिया, झगड़ा अशांति करा कर लिया, सब, मतलब ये सब ब्लैक मैजिक के कारण था। अभी धीरे धीरे कट रहा है। जैसे कि हमें छोड़ना पड़ा गुरुपा के आदेश से ही। गुरुपा ने ऐसा सीन क्रिएट किया कि उसको छोड़ना भी पड़ा। छोड़ने के बाद से ही मैं बच पाई, क्योंकि वहाँ बहुत भयंकर ब्लैक मैजिक किया हुआ था हमारे ऊपर। तो वहाँ पे रहना मुश्किल था, पर हम छोड़ नहीं रहे थे, पैसे की भी कमी थी। फिर ऐसा हुआ कि हमें छोड़ना भी पड़ा, और वहाँ से आने के बाद हमें बहुत बहुत शांति है। और जो भी हो, ऐसा चला। अभी क्या है ना, कल मैं, शादी के पहले मैंने ATM यूज़ किया था, और कल, मतलब 10-11 साल बाद मैंने कल पहली बार मैंने ATM यूज़ किया। वो भी खुद का नहीं, अपने हस्बैंड अंकल जी का, क्योंकि वो बाहर गए हैं, तो उन्होंने अपना ATM दे रखा था कि पैसे अगर लगेगा तो ATM से निकाल लेना। तो कल मैंने पहली बार ATM से पैसा निकाला, और यूज़ करने में भी डर लग रहा था, क्योंकि 10-12 साल हो गए मुझे ATM यूज़ करना। अब होता है ना, जितना भी आप एक्सपर्ट हो, अगर आप प्रैक्टिकल आप नहीं है तो नहीं होता है। तो थोड़ा समय भी लगा और डर भी लग रहा था, पर गुरुपा की कृपा से हो गया। सुन के हंसी आएगी, पर बस ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो जब ये ATM मैंने यूज़ किया ना, उसके बाद खुद से अभी सारे काम करने पड़ रहे हैं, बाहर का सारा काम, तो मुझे एक चीज़ फील हुआ कि शायद ब्लैक मैजिक कट रहा है। गुरुपा ब्लैक मैजिक काटने के लिए ही सब ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो पैसा मैंने ATM से निकाला, फिर बाद में गैस आया, गैस वाले को पैसा दिया। उसके बाद चावल ख़त्म हो गया था, फिर चावल लाई मैं खरीद के। हाँ, तो गैस ख़त्म, चावल ख़त्म, पैसा ख़त्म, हाँ, मैं फ़ोन का बैलेंस ख़त्म। पर देखिए, गुरुपा की कृपा से
1 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया। हाँ, तो एक तो मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि मैं क्या करूँगी, बेटी को छुट्टी होने ही वाला है, खाना रेडी नहीं है, उसको लेके आऊँ या फिर ये सब रेडी करूँ, घर में कुछ है नहीं। पर 1 घंटे के अंदर गुरुपा ने सारी व्यवस्था कर दी। फिर मैं गई, बेटी को लेकर आई। हाँ, थोड़ा देरी हुआ। हाँ, आधे घंटा 1 घंटा लगा खाना बनाने में, फिर हो गया। टेंशन हो रही थी, पर जैसे कदम बढ़ रहे थे पॉजिटिव फील हो रहा था कि नहीं, कुछ भी हो जाए गुरुपा हर व्यवस्था कर देंगे। तो संगत जी, अगर गुरुपा के ऊपर हम सब सरेंडर कर देते हैं तो हमारे जीवन पे जितनी भी बाधाएं आए ना क्यों, सारी बाधाएं गुरुपा काट देते हैं। तो ये मेरे लिए कल का बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग हुआ कि 1 घंटे के अंदर हर चीज़ की व्यवस्था हो गई। हाँ, तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए मिरेकल था। मैं टेंशन में मुझे गुरुपा ने पढ़ने नहीं दिया। अगर आज गुरुपा मुझे अपने आप से ना जोड़े होते और ऐसा सीन क्रिएट हुआ होता तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता, मैं एंजाइटी में चली जाती, समझ में नहीं आता और गुस्सा मुझे आ जाता। हाँ, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ गुरुपा ने नॉर्मली कर दिया। अच्छा संगत जी, अभी देखिए कल शाम को 8 बजे के बाद अचानक से हमारे घर में एक अब दे मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं वो चीज़ कल शेयर करूँगी। गुरुपा आज का दिन काटने के लिए, सारी बाधाएं दूर करने के लिए आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।